हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत नेपाल संबंध। MPSC 001 का टॉपिक है, जिसमें हम जान रहे हैं कि भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। इस सीरीज़ में आज का नया प्रश्न है भारत नेपाल संबंध। आज हम जानेंगे कि भारत और नेपाल देश के संबंध आपस में कैसे हैं, कितने बेहतर हैं और किस किस जगह उनमें अभी सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत और नेपाल के मध्य संबंध अनादिकाल से हैं, यानी भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। यानी ये जो दोनों पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा तो लगती है आपस में, इसी के साथ साथ इनकी जो हम संस्कृति देखेंगे, कल्चर देखेंगे, भाषा देखेंगे, इतिहास देखेंगे, इसमें भी बहुत समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 के भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के द्वारा नई ऊर्जा दी। करीबी पड़ोसियों के रूप में जो भारत और नेपाल मैत्री और सहयोग के अद्वितीय संबंध रखते हैं, जिसमें खुली सीमाओं और जनता के बीच रिश्ते और नातेदारी व संस्कृति के संपर्कों का गहरा संबंध है। भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप इसी से जान सकते हैं कि खुली सीमाएं हैं। यहाँ पे सीमाओं पे कोई बॉर्डर, कोई बाउंड्रीज नहीं है, सेनाएं नहीं खड़ी होती हैं। बहुत आराम से एक देश से दूसरे देश में लोग जा सकते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत इजीली वो जा सकते हैं। भारत में भी बहुत सारे नेपाली रहते हैं, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे घूमने के लिए। बहुत सारे नेपाल के लोग यहाँ आते रहते हैं। भारत नेपाल के मध्य शांति एवं मैत्री की संधि 1950 से भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों की शुरुआत का आधार प्राप्त हुआ। यानी भारत और नेपाल के बीच में शांति और मैत्री की संधि जो 1950 में की गई थी, इस संधि ने भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत की। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाएं और अवसरों का भूतपूर्व लाभ उठाया। इस संधि में क्या था? इस संधि में ऐसे प्रावधान थे कि जो नेपाली नागरिक है, जो नेपाल के नागरिक हैं, वो भारत में आकर भारत नागरिकों के समान ही सुविधाएं और जो अवसर हैं काम के, पढ़ाई के, वो सारे अवसर प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उन्होंने उठाया भी है। वर्तमान में आज की डेट में लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चलता रहता है। यात्राएं भी नियमित रूप से होती रहती हैं। नेपाली प्रधानमंत्री श्रीमान सुशील कोइराला 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल की यात्रा की और नवंबर में दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे नेपाल भी गए, जिसमें दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। जब 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया था दोस्तों, तब भारत ने नेपाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल और राहत सामग्री विशेष विमान से नेपाल के लिए भेजी थी। 1996 से भारत को नेपाल का निर्यात 11 गुना से अधिक और द्विपक्षीय व्यापार में 7 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पहले देखेंगे हम तो 1995 से 96 में नेपाल के कुल बाहरी व्यापार के 29.8% का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2013 से 14 में 66% पहुंच गया। फिर नेपाल से भारत का जो निर्यात है वो वर्ष 1995 से 96 में 230 करोड़ अमेरिकी डॉलर था और 2013-14 आते आते वो 37.135 अरब रुपए हो गया। और वर्ष 1995 टू 96 में भारत का जो निर्यात था वो 15.25 अरब रुपए से बढ़कर 2013-14 में 2.95456 खरब हो गया। इस डाटा से हम ये समझ सकते हैं कि व्यापार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच। आयात निर्यात कितनी अच्छी स्थिति में, दोनों देश इससे मुनाफा कमा रहे हैं। भारत से नेपाल को निर्यात होने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं: पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, कलपुर्जे, गर्म रोटियां, तार, कोयले, सीमेंट, धागे और रसायन। ये चीज़ें भारत से नेपाल को निर्यात की जाती हैं। अच्छा, नेपाल से भारत को जो निर्यात होती हैं चीज़ें वो कौन सी है? पॉलिस्टर का धागा, जूट का सामान, धागा, जड़ाई शीट, पैकेट जूस, इलायची, पाइप, जूते, सैंडल, पत्थर और रेत।
नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों केपी ओली, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालकर सबसे पहले भारत का दौरा किया था। उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत हुए। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत से राहत सामग्री और एनडीआरएफ के जवान सहायता के लिए भेजे थे। इसी तरह भारत जो है वो सदैव से हर समय नेपाल की सहायता के लिए तैयार रहता है। अब दोस्तों ये तो अच्छे पल थे। कभी कभी दो देशों के मध्य तनाव भी आ जाते हैं। इसी तरह भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा तनाव आया 2015 में मलेशिया के विरोध के कारण। मलेशिया कौन है? मदेशी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के तराई क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग हैं, एक कम्युनिटी है। जब 2015 में नेपाल में नया संविधान बनाया गया, तो उस संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि जो थारू, मधेशी और जनजाति लोग हैं, उन्हें नेपाली संसद में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बहुत कम मिला, और जो नेपाली जो पहाड़ी लोग थे उनको अधिक मिला। इससे वहाँ के लोगों के बीच लोगों वो नाराज़ हो गए, उस कम्युनिटी के लोग, और उसके चलते जो मलेशिया के लोग थे उन्होंने 2015 में भारत नेपाल की जो सीमा है उस पर सड़क जाम कर दिया। ये सड़क जाम तो हुआ, और इसमें ये हुआ कि नेपाल ने भारत पर आरोप लगा दिया कि आंदोलन जो है वो भारत समर्थित है। तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में हम देखते हैं कि नेपाल एक नया नक्शा जारी करता है, जिसमें वो कुछ हिस्से को अपने भारत के कुछ हिस्से को, उत्तराखंड साइड के, उसे अपने देश का हिस्सा बताता है। तो इस तरह के कुछ मुद्दे हो जाते हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव भी हो जाता है, वरना इनके रिश्ते पुराने समय से बहुत अच्छे रहे, आज भी बहुत अच्छे हैं, व्यापार आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो ये था टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, सो वी शुड हरी अप। वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद।